बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज जो मैं मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ तो उसके मतलब जो तिब्बी तौर पर हम जो उसका नाम बोलते हैं उसको कहते हैं जोल गशी, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ जो दिल है वो इंसान का डूब जाता है और उसको गश आ जाता है। तो ये गश क्यों आता है और इसकी वजह क्या है कि ये दिल क्यों डूबता है, तो इसकी जो ख़ास वजह है वो हमारी तिब्बती ज़ुबान में इसको कहते हैं कि ये एक तहरीक होती है जो कि गुद्दी और उज़लाती तहरीक होती है, यानी कि गर्मी और खुश्की की बिना पर ये जो बीमारी जो है ये ज़ाहिर होती है। तो इसमें होता क्या है कि जब जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की होती है तो गर्मी और खुश्की की जब बारमार हो जाती है तो ये स्टोर हो जाती है गर्मी बंदे के जिस्म के अंदर। तो उस वक़्त उसके जो असाब होते हैं उनके अंदर जो तस्कीन जो है वो लायक हो जाती है। एक तो इसका ये सबब होता है कि असाब की जो तस्कीन है उस तस्कीन के सबब से जो गशी का दौरा वगैरह पड़ता है और बंदे को गश आ जाता है। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि जो ऐसे मरीज़ होते हैं तो उनको जब वक़्त पर खुराक नहीं दी जाती तो फिर उनका दिल जो है वो छुप जाता है और उनको फिर गशी जो है वो तारी हो जाती है। और इसके अलावा अक्सर मैंने ये देखा है कि जब कभी एकदम खुशी मिलती है तो तब भी बंदे को गश आ जाता है, या अगर एकदम किसी को कोई रंजो गम की खबर मिलती है तो फिर भी उसको गशी का दौरा पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर हमने अक्सर ऐसे कड़ियल नौजवान देखे हैं कि जब उनके वालिद साहब जो है वो सर से उनका साया जो उठ जाता है और अचानक उनकी मौत होती है जब वालिदैन की, तो वो एकदम गश खा के गिर जाती हैं। और मैंने बेशुमार घरों के अंदर बहू बेटियां देखी हैं कि जब उनका कोई जवान भाई फौत होता है या उनका माँ बाप फौत होता है तो उनको गहरा सदमा पहुँचता है इसी तरह का, तो एकदम वो औरतें जो है वो मैंने देखा है गश खा जाती हैं। तो ये सारे असबाब हैं जो जिनकी वजह से जो है ये बंदा जो है वो गश में चला जाता है। तो अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, इसके लिए मैं बिल्कुल मुख्तसर सा बिल्कुल एक आसान फहम सा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि जिसके ऊपर कोई ज़्यादा दिक्कत भी ना करनी पड़े। वो ये है कि आप ऐसे करें कि एक तो अफ्तीमून ले लें और नंबर 2 आप बादियान ले लें। बादियान कहते हैं सौंफ को। और तीसरे नंबर पर आपने गौज़बान लेना है और उसके बाद आपने मलट्ठी लेनी है। और आखिरी और पांचवी जो चीज़ है वो है गुले सुरख। ये 5 चीज़ें आपने तकरीबन 5-5 ग्राम लेनी है और तकरीबन 2.5 कप पानी हो। और रात के वक़्त आपने इन चीज़ों को इसके अंदर भिगो देना। ये जो मलट्ठी है अगर इसको 1-2 दरबे लगा लेंगे तो फिर इसका असर जो है वो बड़ी जल्दी निकल आएगा। ये 5 चीज़ें जो है वो पानी के अंदर भिगो दें और सुबह आपने ऐसे करना है कि इसका जुशांदा तैयार करना है। जब आपका पानी 1.5 कप जो है वो जल जाता है और 1 कप पानी बाकी रह जाता है तो आपने इसके अंदर खुदा मिस्री जो है वो शामिल कर, और वो मरीज़ जिसको
गशी वगैरह का दौरा पड़ता है, या जिसका मतलब कल्ब जो है वो कमज़ोर है, दिल जो है वो उसको ज़ोफ़ है, आप उसको ये पिलाएं। इंशाअल्लाह बफज़ल ताला, मेरे अल्लाह ताला का फजल होगा, करम होगा, तो उसके दिल को जो है वो तकवीत पहुँचेगी और आस्ता आस्ता फिर उसके लिए ये जो गशी के दौरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर कमाल ये है कि ये सिर्फ गश वगैरह को ख़त्म नहीं करने वाला जो शानदार, इससे वो दोस्त अहबाब जिनके फेफड़ों से खून आता है वो भी रुक जाता है, और जिन दोस्तों का जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको भी वफाका हो जाता है। और मैंने देखे हैं कि जो ज़ोफ़ कल्ब वाले मरीज़ हैं, इंशाअल्लाह बफज़ल ताला उनके अंदर जो डर होता है, खौफ होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और बुद्धि सोजश और खांसी वगैरह जो है गर्मी और खुश्की की वजह से अक्सर बेशतर हो जाती है, इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को कोशिश करें खुशक गर्म और खुशक चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। तो खाने में उनको टेंडे दें, आप कद्दू शरीफ दें, और दाल माश की वगैरह की इस्तेमाल करवाएँ, गाजरें इस्तेमाल करवाएँ, मूली इस्तेमाल करवाएँ, और शलगम वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवाएँ। अगर आप फलों में कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो उनको खरबूजा जो है वो भी थोड़ा सा आप दे सकते हैं, और आलू बुखारा अगर शीरी हो तो वो इस्तेमाल करवाएँ, नाशपाती इस्तेमाल करवाएँ, और एक आधा जो है वो केला वगैरह जो है वो भी आप दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बफज़ल ताला कोशिश करें कि ऐसे मरीज जो है उनके साथ कोई इस तरह की कोई भी सदमे वाली बात जो है वो ज़्यादा ना करें। इंशाअल्लाह वो आपका मरीज जो है वो इस इलाज से ठीक हो जाएगा। मैं अल्लाह ताला का ज़रूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी बीमारियों से महफूज फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।